यहाँ पे टाइप्स में क्या दिया हुआ है, कितने टाइप्स हमने पढ़े थे इनहेरिटेंस के? एक सिंगल पढ़ा था, एक मल्टी लेवल पढ़ा था, एक हिरार्किकल पढ़ा था, एक मल्टीपल, एक हाइब्रिड। ओके। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब सिंगल क्लास का मतलब एक क्लास दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए, यानी कहने का मतलब ये है डिराइव्ड क्लास के पास केवल एक पेरेंट क्लास हो तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल। मतलब पेरेंट क्लास भी एक हो और चाइल्ड क्लास भी एक हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक। दूसरा दूसरा क्या है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या होता है कि इसमें एक क्लास जो होती है पेरेंट क्लास होती है, ठीक है ना? पेरेंट क्लास के द्वारा जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट किया जाता है, ठीक है, इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास बनता है, उसका भी एक चाइल्ड क्लास हो सकता है। मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस मल्टी लेवल पे होता है। ठीक है ना? जैसे C1 एक क्लास है, ये किसके द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है? C2 द्वारा। C2 क्लास है, C2 किसके द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है? C3 द्वारा। मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, C3 के C3 जो क्लास है इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है? C2 है। C2 का इमीडिएट पेरेंट C1 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इनहेरिटेंस का, ठीक है, इनहेरिटेंस का नाम है वो क्या है? मल्टी लेवल है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हिरारिकल। हिरारिकल में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे C1 एक क्लास है जिसको पेरेंट क्लास मान है, और ये आपका C2 और C3 क्या है? चाइल्ड क्लास है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये है कि जिस इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास के पास मल्टीपल पेरेंट क्लास हो, ठीक है ना, मल्टीपल पेरेंट क्लास हो, वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। हाइब्रिड। हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस होता है उसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी, मल्टी लेवल भी होता है, हिरार्की भी होता है, हिरार्किकल भी और मल्टीपल भी। मतलब ये सभी का मिक्स होता है। ठीक है ना? सभी ऊपर के जो भी चार टाइप्स हैं उनका मिक्स हाइब्रिड होता है। ठीक। ओके। देख लीजिए। सिंगल अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक। मल्टी लेवल देखना है तो C1 C2 C4। ठीक। C1 C3 C4 मल्टी लेवल हो गया। हिरार्किकल देखना है तो इतने तक के ऊपर का देखिए। ठीक। C1 C2 C3। ठीक। अगर मल्टीपल देखना है तो C2 से यहाँ से नीचे तक देखिए। मतलब चारों इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड। ओके। ओके। अब सी शार्प में, ठीक है ना, इनहेरिटेंस को मेनली टू टाइप्स में देखा जाता है, एक सिंगल इनहेरिटेंस, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। तो सी शार्प ये कहता है कि जिस इनहेरिटेंस में, ठीक है ना, उसके इमीडिएट पेरेंट की संख्या, मतलब इमीडिएट पेरेंट क्लास की संख्या एक हो, वो सिंगल इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। इमीडिएट पेरेंट क्लास का मतलब क्या हो गया कि ये आपका चाइल्ड क्लास है। ठीक। ये आपका क्या है? चाइल्ड क्लास है C2, और इसके ये कितने क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है? केवल एक क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक। तो ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी लेवल में देखिए। मल्टी लेवल में C3 को देखिए। C3 का पेरेंट क्लास की संख्या कितनी है? केवल एक है। किसके द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है? किससे इनहेरिट करके बन रहा है? C2 द्वारा। C2 से इनहेरिट होकर बन रहा है ये। ठीक। जब C2 से इनहेरिट होकर बन रहा है तो इसकी पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ? ये हुआ। ठीक। तो ये आपका कौन, इसके बाद से C2 को देखिए। C2 का पेरेंट क्लास कौन है? इमीडिएट पेरेंट क्लास C1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी सिंगल इनहेरिटेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक। आप देखिए हिरारिकल में देखिए। हिरारिकल में क्या है कि C2 एक
चाइल्ड क्लास है और इसका पेरेंट क्लास कौन है? C1 है। ठीक, C3 भी एक चाइल्ड क्लास है, इसका इमीडिएट पेरेंट क्लास की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है ना? तो ये भी क्या होगा? सिंगल इनहेरिटेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक, ओके। मल्टीपल में देखिए, मल्टीपल में क्या होता है कि जब C3 को आप देखेंगे, C3 क्लास को देखेंगे, ये एक चाइल्ड क्लास है और इसकी पेरेंट की क्लास की संख्या कितनी है? 2 है। एक C1 है, एक C2 है। तो इसलिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंतर्गत आएगा, जो C# में सपोर्टेबल नहीं होता है, सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, हाइब्रिड को भी ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो सही है, C1 से लेकर C1 C2 C3 तक लेकर सही है, बट C4 जो चाइल्ड क्लास है, इसके लिए पेरेंट क्लास की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये भी सपोर्ट नहीं होता C# में। केवल C# किस इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है? सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल एंड हिरारिकल। ठीक है, ये टाइप है। ठीक, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कैसे हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम पे, ये समझते हैं पहले। ठीक, पहले क्या समझते हैं, कैसे हम इनहेरिटेंस अपने प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, इसको आपके नोट्स में रख देते हैं, लिखते रहिएगा। हाँ, समझा तो, रिकॉल कर रहे हैं ना आज? आज तो हाँ, समझा तो दिया ही था, तभी तो समझ में आएगा प्रॉब्लम। अरे तो प्रॉब्लम आज करने जा रहे हैं ना, उसका एग्जाम्पल। हम्म हम्म हम्म। हाँ, हम समझ रहे हैं, एक जगह गलती हुआ है, वहीं कंफ्यूजन होगा। राइट किए हैं। चलो ठीक है, देखिए। हम्म हम्म अगर असेंबली में यहाँ पे नहीं 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 होगा, मैंने समझाया था। ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस होगा, यहाँ पर भी क्रॉस होगा, मैंने बोला, बोला भी था कि कर लेना इसको। हाँ हाँ, अदर क्लास है, अदर असेंबली है, ध्यान से देख लेना। सेम क्लास, अदर क्लास, चाइल्ड क्लास, सेम असेंबली। ठीक है, अदर असेंबली। मैंने यहाँ पर तुम्हारे में, अच्छा एक एक बात सुन लो। ठीक है, यहाँ पे नाम सेम रखा है, ये जो मैंने नाम ऊपर लिखा है, सेम क्लास, अदर क्लास, चाइल्ड क्लास, सेम असेंबली, अदर असेंबली, ये सेम लिखा है तुम्हारे में भी। शेयर करो। प्रॉब्लम क्या है हम लोग के पास? प्रॉब्लम ये है, देखिए, ठीक है, कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो,
तो उस प्रोजेक्ट में क्रिएट करते समय सबसे पहले उसमें जो एंटिटी है उसकी पहचान करनी पड़ती है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी, ठीक है, बैंक के लिए, ठीक है ना, बैंक के लिए क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो बैंक के लिए जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे एंटिटी क्या होगा, बैंक के लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें एंटिटी क्या होगा, एंटिटी का मतलब क्या, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। क्या होगा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं या तो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, यही होते हैं ना दोनों में से। या तो वो ऑब्जेक्ट जीवित होता है या तो अजीवित होता है, यही ना, ठीक है, ठीक। अब वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब बैंक के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाते समय हमको किन किन एंटिटियों पर ध्यान रखना पड़ेगा, बताइए। पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बताइए। अरे भाई, बैंक के लिए जब भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो सबसे पहले तो उसके एम्प्लॉय आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, उसके कस्टमर होगा, उसका कस्टमर होगा, ठीक, ओके। उसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट अकाउंट होगा। यही सारे तो एंटिटी हुए। इसमें से एम्प्लॉय क्या है, लिविंग है, कस्टमर भी लिविंग है, अकाउंट क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक। अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हो सॉफ्टवेयर, ठीक, टीचर है और स्टूडेंट है, मतलब कहने का पहला तो स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक, स्टूडेंट, और दूसरा हो जाएगा स्टाफ हो जाएगा वहाँ का, ओके, स्टाफ हो गया, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट में, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, स्टाफ एक एंटिटी हो गई। अब इन दोनों का जब हमको, जब हमको एंटिटी पता चल गया तो अब हमको क्या करना है, ठीक, इनमें और भी देखेंगे, इसका और कैटेगरी हो सकता है क्या, स्टाफ स्टूडेंट का कैटेगरी, स्टाफ का कैटेगरी हो सकता है, स्टाफ में समझिए स्टूडेंट का कैटेगरी एक हो जाएगा, टीचिंग, टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन टीचिंग स्टाफ। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके एंटिटी को हम पहचानते हैं, फिर उस एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जैसे स्टूडेंट का, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं समझ में आएगा। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट एंटिटी, चलो ठीक है, पूरा ही हटा दिया ना। हम्म, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है ना, उसमें मान लो स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं, स्कूल में जो भी होगा पहले तो स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लिया, ओके, स्टूडेंट, उसके बाद से टीचिंग स्टाफ, क्या, बॉक्स, ये, अरे अभी आ जाएगा, आ जाएगा,
वो भी हो जाएगा, टीचिंग स्टाफ एंड, हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। ओके, अब ध्यान दो। अब क्या करना है, इनके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। क्या करने हैं, एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, डिटेल, आईडी, ठीक, नेक्स्ट, नेम, नेक्स्ट, फोन नंबर, ठीक है, फोन, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस, हाँ, क्लास ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास, ठीक है, मार्क, ग्रेड, ग्रेड, फीस, ठीक है, फीस, ठीक है, जेंडर छोड़ देते हैं अभी, इतना लेकर चलते हैं। ओके, चलो लिख ही लेते हैं जेंडर भी, जेंडर, ओके, ठीक है ना। अब आते हैं टीचिंग स्टाफ में, ठीक है, टीचिंग स्टाफ का ही क्या क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, उसके बाद नेम हो जाएगा, उसके बाद से फोन नंबर हो जाएगा, उसके बाद से एड्रेस हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से जेंडर हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से, हाँ, ये भी हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से सैलरी हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट, हाँ हाँ, सब्जेक्ट, अरे सिंपल लेके चलते हैं ना, बहुत लाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इसमें, ठीक। अब आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में, ठीक, अब नॉन टीचिंग, ठीक है, हाँ, सब 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 नॉन टीचिंग में ही नहीं आएंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ में आइए, इसका भी क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा, फोन नंबर हो जाएगा, ठीक, एड्रेस हो जाएगा, ठीक, जेंडर हो जाएगा, ठीक, जेंडर हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, डेजिनेशन हो जाएगा, डेजिनेशन हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी, ठीक, उसके बाद से क्वालिफिकेशन जरूरी है नॉन टीचिंग के लिए, नहीं, ठीक, किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो हो जाएगा, डिपार्टमेंट नहीं, अरे चलो सब ठीक है, उनको ये नहीं रखना, ठीक है, और मैनेजर आईडी, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया, और मैनेजर आईडी मतलब वो काम करके किसको रिपोर्ट करता है उसकी एक आईडी, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हमको अपने सॉफ्टवेयर में इन तीनों क्लास को बनाना है, इन तीनों क्लास को क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है, ओके, तो क्रिएट करते करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इन तीनों क्लास को क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट में, चलिए ये भी काम करते हैं, फाइल में आते हैं, ऐड, न्यू प्रोजेक्ट, नाम लिख देते हैं
इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस एग्जाम्पल एंड क्रिएट। हेलो, अब इस हमने म्यूट किया था, थोड़ा 2 मिनट रुक जाना और इसको करते हैं। जाइए जाइए। ये लेते आइए का क्या, हमें खुद इतना मोटा बुक लेके आना है। और क्या, बैग में लेके आना है। ठीक है सर। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो आप। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्लास बनाना है। ठीक है, क्लास बनाना है, क्लास। अब हमें क्या करना है, इन तीनों क्लास को क्रिएट करना है। ये जो हमने अभी सोचा है, डिजाइन किया है, जिनके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं हमने, इनको हमको क्रिएट करना है। क्या करना है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 क्लास डिफाइन करने पड़ेंगे। अब तीनों क्लास के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए करते हैं, बताइएगा आप लोग। पब्लिक, ठीक है, क्लास का नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट हो गया। पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी इस क्लास स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट हैं, उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इंट आईडी हमारा क्या हो जाएगा, इंट आईडी हो जाएगा। ठीक, अब ये इंट आईडी हो गया। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा नेम, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, नेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फोन नंबर। ठीक, हाँ उसमें प्लस सिंबल भी आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग, ओके, इसमें क्या हो जाएगा आपका, एड्रेस। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है जेंडर, स्ट्रिंग जेंडर। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है, अरे इधर ध्यान दो ना आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिए आप लोग। अब जब हम इन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है ना, कोड बाद में लिखते हैं, पहले समझ लीजिए। इन कोड क्लास के कोड को लिखने जाएंगे तो हम लिखते समय ध्यान देंगे कि इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो तीनों क्लास में क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे आईडी, नेम, फोन, एड्रेस एंड जेंडर, ये तीनों क्लास में हमारे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं ना। तो ये बताइए, जब हम अपना कोड लिखेंगे, तीनों क्लास का कोड क्रिएट करेंगे, तो इन तीनों क्लास के कोड में ये सारी प्रॉपर्टीज को अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, ये लिखने से हमारे कोड की डुप्लीकेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए। बढ़ेगी ना। सेम चीज तीन क्लास के लिए लिखना पड़ेगा। आईडी, नेम, फोन, एड्रेस, जेंडर। आईडी, नेम, फोन, एड्रेस, जेंडर। ये यहाँ पर भी आईडी, नेम, फोन, एड्रेस, जेंडर, ये हमारे सारे सेम है। ये पांचों एट्रीब्यूट्स इन तीनों क्लास के लिए सेम है। तो हमको तीन चीजें, ये तीन क्लास के लिए अलग अलग ये पांचों एट्रीब्यूट्स को न क्रिएट करना पड़े, इसको एक ही बार एक क्लास में बना कर रख लेते हैं। और उस क्लास को इन तीनों क्लास द्वारा क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट करके हम इन पांचों आईडी को, मतलब एट्रीब्यूट्स को एक बार क्रिएट करने से, मतलब हम कोड डुप्लीकेसी से बच जाएंगे। मतलब अपने कोड में कोड की डुप्लीकेसी नहीं होने देंगे। आया समझ में, नहीं आ रहा है समझ में। ठीक, जिससे हमारा कोड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए। ये जितने भी पांच एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, इनका कुछ एक ऐसा नाम सोचिए, ठीक है ना। ये पांचों एट्रीब्यूट्स किसके पास हैं, ये स्टूडेंट भी क्या है, पर्सन है। टीचर, टीचिंग स्टाफ भी क्या होगा, एक पर्सन ही होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ भी क्या होगा, एक पर्सन ही होगा। ठीक, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपने क्लास का नाम यहाँ पे एक ऐसा पर्सन रख दें, और पर्सन रखने के साथ हम उन पांचों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे क्या कर दें, डिफाइन कर दें। बोलो, हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, अपना जो कॉमन एट्रीब्यूट्स से हमने क्या किया, उनको एक क्लास में क्रिएट कर दिया। ठीक, जिससे ये हमारा क्लास, ये अलग क्लास बन गया। और इसके बाद से हम अगला जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना, इनके अलावा जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लास, मार्क, ग्रेड है, यहाँ पे डेजिग्नेशन, सैलरी, क्वालिफिकेशन है एंड सब्जेक्ट है, यहाँ पे डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर आईडी है। इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, अब क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, क्रिएट करते हैं। चलिए, पहले क्या बनाते हैं, पब्लिक, ठीक, क्लास, क्लास यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक, अब इस स्टूडेंट क्लास में हमको वो जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे क्या क्या है, क्लास, मार्क, ग्रेड एंड फीस, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग या कैर या नंबर, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लास। ठीक, उसके बाद से मार्क, यानी कि डबल मार्क। ठीक,
हाँ सुन लो, अभी देखो हम बताते हैं। अरे पहले देखो। अरे रुको यार, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क के बाद क्या था, ग्रेड था। ठीक है ना, इसको कैर, ठीक है, ग्रेड ले लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीस है, तो फीस को भी डबल ले लेते हैं। ठीक, ओके। लेकिन स्टूडेंट क्लास में तो इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं थी ना, ये भी प्रॉपर्टी तो था। ठीक, तो हम स्टूडेंट क्लास को क्या करेंगे, पर्सन क्लास द्वारा इनहेरिट कर लेंगे, जिससे इस क्लास के पास तो ये प्रॉपर्टी होगी ही होगी, और साथ साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। क्लियर। अब आते हैं, नेक्स्ट क्लास क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा, नेक्स्ट क्लास क्या है, टीचिंग स्टाफ है। ठीक, अब टीचिंग स्टाफ को देखिए, और इसमें भी देखेंगे इन दोनों कॉलमों में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कोड हमें नहीं लिखना है, अब हमको किसका कोड लिखना है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो टीचिंग स्टाफ में भी अगर ध्यान देंगे तो ये एट्रीब्यूट्स हमने पर्सन में ऑलरेडी बना रखे हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले बच रहे हैं। अब नीचे वालों में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे डेजिनेशन एंड सैलरी, डेजिनेशन एंड सैलरी, ओके, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। आया समझ में। और जब दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा कोड रेडी, मतलब डुप्लीकेसी होगा, तो हम फिर से एक क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास को नाम दे देंगे स्टाफ। क्या नाम दे देंगे, स्टाफ। ठीक, और स्टाफ के अंदर ये डेजिग्नेशन एंड सैलरी को डिफाइन कर देंगे। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखते हैं पब्लिक क्लास पर्सन टू आ रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक क्लास पर्सन टू ना लिख के हम क्या लिख दें, स्टाफ लिख दें। ठीक, और स्टाफ किसको इनहेरिट करेगा, अच्छा, इसको, पर्सन को। लेकिन इसको इनहेरिट करने से पहले देख लीजिए, ये हमारा क्लास जो स्टूडेंट है, ये किसका, इतना जो ये दोनों क्लास क्रिएट हुए हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, कौन सा इनहेरिटेंस है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है, एक पेरेंट क्लास और उसका एक चाइल्ड क्लास। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट, अब आते हैं इस पे, पब्लिक स्टाफ, और इसको हम क्या कर देते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं पर्सन से। जो भी स्टाफ होगा वो भी तो पर्सन होगा ना, तो उस स्टाफ के पास भी तो ये पर्सन वाली चारों एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, है कि नहीं। ठीक, और इसके अंदर हमारा क्या था, स्ट्रिंग डेजिनेशन था। ठीक, डेजिनेशन था, एंड स्ट्रिंग क्या था, सैलरी, सैलरी को क्या कर दें, डबल कर देते हैं, डबल सैलरी। ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं फिर से अपने इस पे। अब इसके बाद से हमारा ये दोनों काम, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हमारे पास इसका डिफरेंस एट्रीब्यूट और इसका दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, अब इन दोनों के लिए हमको क्लास बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का। ठीक, तो टीचिंग के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन एंड डेजिनेशन। ठीक, तो क्वालिफिकेशन एंड डेजिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, पब्लिक, ठीक, क्लास, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स आ रहा है, नहीं, यहाँ पे अब हमको लिखना पड़ेगा क्या, टीचिंग, टीचिंग कॉलन स्टाफ। ये अब क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा किसको, स्टाफ वाले को। स्टाफ किसको इनहेरिट कर रहा है, पर्सन वाले को।
तो ठीक, पर्सन वाले को, तो पर्सन के पास तो अपना खुद का एट्रीब्यूट चारों है, ये है, पांच है, ये है। उसके बाद स्टाफ का खुद का हो गया दो। तो कितने हो गए टोटल एट्रीब्यूट इसके पास? सात हो गए। सात हो गए, फिर इसका टीचिंग का मिल जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, पूरा टोटल जितने एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या था एक, दो, क्या कह रह गए थे, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, स्ट्रिंग एंड क्वालिफिकेशन। हाँ, ये मल्टी लेवल हो गया, क्वालिफिकेशन। ठीक, एक इसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा, तो स्ट्रिंग रहेगा तो इसको सिंपल सा ऐसे बना देते हैं ना, कॉमा लगा के स्ट्रिंग दे देते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस वाले पर्सन क्लास को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, स्टूडेंट क्लास को। अब देखिए, पर्सन को कौन इनहेरिट कर रहा है, स्टाफ इनहेरिट कर रहा है। स्टाफ को कौन इनहेरिट कर रहा है, टीचिंग कर रहा है कि नहीं, टीचिंग क्लास इनहेरिट कर रहा है कि नहीं इसको। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, पर्सन स्टाफ, पर्सन को इनहेरिट किया स्टाफ, स्टाफ के लिए पेरेंट क्लास पर्सन हो गया। अब फिर स्टाफ को कौन इनहेरिट कर रहा है, टीचिंग स्टाफ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। क्लियर है ना? चलिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्लास। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग एग्जाम्पल दे रहा है तो इसको हटा देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं नॉन, एन ओ एन, नॉन टीचिंग। और इसको इनहेरिट कर लेते हैं किसके द्वारा, स्टाफ क्लास द्वारा। ठीक, और इसके अंदर हमारा क्या था, दो एट्रीब्यूट्स इसके अंदर भी थे, स्ट्रिंग। ठीक, एक हमारा था डी नेम, डिपार्टमेंट नेम के लिए, और एक था हमारा किसके लिए, इंट एम जी आर आई डी, एम जी आर आई डी। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये टोटल हमारा कितने क्लास बने इस प्रॉब्लम के लिए, एक, दो, तीन, चार एंड पांच। और इन पांचों क्लास के थ्रू देखेंगे तो कहीं पे भी कोड डुप्लीकेसी नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हमने दो एट्रीब्यूट्स ऐसे, मतलब दो क्लास में ऐसे एट्रीब्यूट नहीं है जो मैच कर रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में, और सभी का एट्रीब्यूट्स मैच हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो टीचिंग भी किस, टीचिंग का पेरेंट क्लास कौन है, स्टाफ है। और नॉन टीचिंग का भी पेरेंट क्लास कौन है, स्टाफ है। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस हो गया, बताइए, हेरारिकल। समझ में आई बात ना, जब एक पेरेंट क्लास के मल्टी मल्टीपल चाइल्ड क्लास हूँ, ठीक है ना, मल्टीपल चाइल्ड क्लास हूँ, तो वो हमारा कौन सा होता है, हिरारिकल होता है। क्लियर है ना? तो ये पांचों टाइप्स देख ली कि नहीं इसमें, चार, तीन टाइप, बाकी दो तो सपोर्टेबल नहीं, तो वो होंगे ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आई बात, ठीक है ना, तो उसको जब हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे तो अब हम उसको कवर कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? अब चलिए, अब क्या करते हैं कि हम, ठीक, हाँ, बता दिया है, इसमें सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास में, जिस एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल क्लास से इनहेरिट हो रहा हो, ठीक है ना, तो उसको मल्टीपल, ठीक है ना, तो उसको यूजिंग इंटरफेस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना? अब चलिए, अब क्या करना है हमको, इस क्लास में, ठीक है ना,
इस क्लास को अब थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया जाए कि सही बना है कि नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मेथड बनाए, हाँ मेथड एक ऐसा बनाते हैं जो इन सभी आईडी, नेम, फोन नेम, एड्रेस एंड जेंडर को क्या करे, प्रिंट करे। क्या करे, प्रिंट करे। तो हम एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक, ठीक, स्टैटिक, स्टैटिक नहीं रहता वैसे, पब्लिक वाइड, ठीक, पब्लिक वाइड, क्या ले लेते हैं नाम कि प्रिंट पर्सन डिटेल, पर्सन डिटेल। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, तो इसके अंदर हमको सिंपल सा कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, इसके अंदर हमको यहाँ पे लिखना है कि आईडी इक्वल टू, लेकिन गलत हो जाएगा, हम कुछ ऐसा बनाते हैं। चलिए अभी इसमें एक चीज हम समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा। आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईडी, ठीक, आईडी हो जाएगा। हाँ, हाँ, इंस्टांस मेथड हो गया जब इस क्लास का, हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, ठीक, हम्म, सही है, होता है, बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद से नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, नेम के बाद फोन नंबर है ना, फोन, ठीक है, फोन नंबर इक्वल टू, ठीक, स्पेस, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से कंसोल राइट डबल कोड एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, एड्रेस, ठीक, उसके बाद से कंसोल, ठीक है, डॉट राइट लाइन, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल कोड, इसमें जेंडर हो जाएगा, ठीक है, जेंडर इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे जेंडर, ठीक। जब इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि सारा आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस और जेंडर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। अब इसी तरह से एक क्या करते हैं, यहाँ पर भी मेथड बना लेते हैं, और ये मेथड हमारा किस में रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक। इसमें पर्सन के जगह पे क्या कर देते हैं, स्टूडेंट डिटेल कर देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, क्लास, ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्लास, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, मार्क, मार्क्स, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, मार्क में मार्क्स, ठीक, ग्रेड, ठीक, ग्रेड का ग्रेड एट्रीब्यूट द्वारा मिल जाएगा, ग्रेड एट्रीब्यूट, एड्रेस तो है नहीं, यहाँ पे फी हो जाएगा, फीस इक्वल टू फीस, ठीक, ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
ठीक, आया समझ में? ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर भी मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट वॉइड स्टाफ डिटेल्स। ठीक, इंटर, इंटर करने के बाद अब हमको क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस डेजिग्नेशन। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे सैलरी, सैलरी, सैलरी। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद से इसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टीचिंग स्टाफ के लिए भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए भी लिखते हैं पब्लिक वाइड। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाता है प्रिंट। ठीक है, टीचिंग स्टाफ, स्टाफ डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक, राइट लाइन हम दे देंगे क्या, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन इक्वल टू प्लस क्यू यू क्वालिफिकेशन, ये हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक और मेथड बन जाएगा। इस मेथड को हम क्या कह देंगे, पब्लिक वॉइड। ठीक है, इसी कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। कंट्रोल V, प्रिंट नॉन टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल। यहाँ क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम में डी नेम। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NGR ID हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मैनेजर ID। ठीक, ये हमने क्या कर दिए, सारी वैल्यू, सारे ए मतलब इसमें जितनी भी हमको प्रॉपर्टी चाहिए थी वो डिक्लेयर कर लिया, जो जो मेथड हमको जरूरी था। ठीक है ना, ये कर लिया। अभी देखिए, इसको और आसानी से हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इसको आसान करते ना तो आपको उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे मेथड ओवरलोडिंग का, मेथड ओवरराइडिंग का, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो इसको और इजी कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ये हम लोग का सबसे इजी तरीका है। ठीक है ना, सभी में एक ऐसा मेथड बनाया सभी एट्रीब्यूट्स के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक, अब देखिए, अब हम इन क्लास को पहले सबसे पहले, ठीक है ना, मेन मेथड में जाते हैं और स्टूडेंट क्लास की क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1। ठीक, S1 इक्वल टू न्यू, ठीक है, स्टूडेंट, ये हो गया।
अब इस न्यू स्टूडेंट क्रिएट मतलब न्यू स्टूडेंट हमने क्रिएट किया, अपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है S1 नाम से। अब इस S1 के पास देखिए क्या क्या होगा। S1 डॉट, जैसे ही डॉट लिखेंगे तो ये सारे मेथड इसके पास होंगे। कौन कौन से? जो स्टूडेंट क्लास में मेथड होगा वो होगा, और साथ साथ में वो भी होगा जो पेरेंट क्लास में, इस स्टूडेंट क्लास को जिस क्लास से इनहेरिट किया जा रहा होगा उस क्लास में भी ये का भी मेथड इस S1 के पास होगा। यही तो इनहेरिटेंस होता है ना। जैसे प्रिंट स्टूडेंट डिटेल किस में बना हुआ है? स्टूडेंट क्लास में। प्रिंट स्टूडेंट मेथड, प्रिंट पर्सन डिटेल किस में बना हुआ है? ये किस में बना हुआ है? स्टूडेंट क्लास में। तो दोनों है ही। और बाद में कल हमने बताया था ये सारी चीजें, इक्वल गेट, गेट हैश कोड कहाँ से आता है, गेट टाइप कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हमने बताई थी कल। ठीक है ना। अब चलिए, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो S1 को नेम देना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे देखिए एक चीज, कि जब हमने डॉट लगाया तो केवल वही चीजें एक्सेसिबल हो पा रही हैं जो पब्लिक हैं। इसमें और भी है ना, प्रॉपर्टी भी तो है, फील्ड भी तो है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। तो वो एक्सेसिबल नहीं है तो हमको इनको एक्सेसिबल, एक्सेसिबल करने के लिए, मतलब एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनके आगे पब्लिक लिखना, पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक इंट, पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब डॉट लिखा तो डॉट लिखने के बाद नेम, जेंडर, ठीक है, उसके बाद से एड्रेस, ठीक है, उसके बाद से आईडी ने, फोन, ये सब जो जो पब्लिक हो गई वो सारी चीजें हमको मिलने लगी। अभी हमने कितने को किया है पब्लिक? केवल 5 एट्रीब्यूट्स को, वो भी किसके? पर्सन के। ठीक है ना। अभी भी स्टूडेंट के जो क्लास, मार्क और ग्रेड हैं ये नहीं आ रहे हैं, तो इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक करना पड़ेगा। तो पब्लिक, ठीक, ये हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से डॉट लगाते हैं। ठीक, अब देखिए फीस, मार्क, उसके बाद से एड्रेस, क्लास, फीस, जेंडर, सब ये सभी एक्सेसिबल होने लगे। तो अब हम इस S1 के द्वारा, S1 इंस्टेंस के द्वारा हम सारी चीजें आईडी इक्वल टू रख देते हैं 1, ठीक, S1, ठीक है, S1 डॉट, ठीक, नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू दे देते हैं, नेम इक्वल टू, आप लोगों ने ये सारी चीजें कर रखी है एंटिटी फ्रेमवर्क में। एंटिटी फ्रेमवर्क जब बनाया था तो उसमें किया था। ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? जैसे तेज हो गया, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट S1, हाँ, ठीक है, S1 डॉट मार्क्स, मार्क दे दीजिए, जो एट्रीब्यूट आ रहा है वो देते चलिए। मार्क में दे देते हैं, मार्क हमारा 80, ठीक, उसके बाद S1 डॉट, ठीक, फीस, फीस इक्वल टू दे देते हैं 2000, ठीक, उसके बाद S1, हाँ, ठीक है, मेरा नहीं है ना। S1 डॉट एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा? DEO, देवरिया, ठीक, उसके बाद फिर आते हैं नीचे, फिर S1 डॉट क्या हो जाएगा? क्या बच रहा है? और भी कुछ पूछ रहे? जेंडर, जेंडर, ठीक, जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक, उसके बाद से S1 डॉट, S1 डॉट और कुछ बचा है? क्लास, क्लास क्या हो जाएगा हमारा? ओ, बीटे, ठीक है, ठीक है, बीटेक, उसके बाद
क्या हो जाएगा? एस वन डॉट क्या हो जाएगा? ग्रेड। ग्रेड भी तो देना है ना। ग्रेड इक्वल टू कैरेक्टर टाइप का है तो ए। ठीक। अब देखिए। हाँ चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं? S1 डॉट सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करते हैं? प्रिंट पर्सन डिटेल वाला मेथड कॉल। ठीक है ना, तब जाके आईडी वगैरह प्रिंट होगा। फिर S1 डॉट क्या कर लेते हैं? प्रिंट पर्सन के बाद स्टूडेंट डिटेल कॉल कर लेते हैं। ठीक, और लास्ट में कंसोल डॉट रीड की सब में लगाना पड़ता है। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, अब इसको हम रन कर रहे हैं। ठीक, आउटपुट में आ जाना चाहिए ना, अगर एरर नहीं होगा तो आ जाएगा। जो फील्ड नहीं छूटा होगा उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, जो छूटा होगा उसके जगह पर उसकी डिफाल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगा। अच्छा, अरे यार ये क्लास हमने ऐड कहाँ किया है? प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया है क्या हमने? ये क्यों पिछला रन कर रहा है? ऐसा क्यों? सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इनहेरिटेंस एग्जांपल। ओ, न्यू क्रिएट नहीं किया था क्या हमने? अरे, इनहेरिटेंस एग्जांपल, कंट्रोल एस एंड रन। अरे यार, अरे हो जाएगा। इसका होगा ना। स्टार्ट होगा होगा, घबरा मत। डिफॉल्ट असेंबली कहीं सेव करने के लिए आ रहा है। ओके, देखिए, फोन नंबर हमारा मिसिंग है तो उसके जगह पे कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा है, बट बाकी सभी हमने भरे थे तो ये डिटेल दे दिया। ठीक है ना? तो ये आपका एक इनहेरिटेंस, इसमें कहीं भी कोई ऐसा चीज है जो ना समझ में आया हो? जहां तक हमको लग रहा है सब समझ में आया ना? तो इस तरीके से हमने तीनों इनहेरिटेंस एक ही एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लिए। ठीक, समझ में? हाँ 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 हाँ। हम्म, आया समझ में ना? क्लियर है ना? ओके, तो इनहेरिटेंस में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, एक और एग्जांपल बनाते हैं। हाँ, यूज यूजर मतलब यूजर से इनपुट कराएं। यूजर, अरे यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका बता दे रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक, यहाँ पे इंटर, ठीक, द आईडी। ठीक, ठीक है, और उसके बाद से ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से एस वन डॉट आई डी में हम क्या करेंगे? वन ना देके क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट रीड की, या रीड की रीड लाइन। अब इसको इंट डॉट पार्स द्वारा इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, बस रन कर दो, इसी तरीके से हो जाएगा।
सिंपल सा इंटर। एम्प्लॉय का जब हम बनाने जाएंगे तो एम्प्लॉय को हम मान सकते हैं दो टर्म में। क्या कर सकते हैं? दो टर्म में। ठीक है ना। अब उसकी आईडी वगैरह हम लोग जो भी होगा ये सब चीजें रखेंगे नहीं। ठीक है ना। सिंपल सा बनाते हैं। देखिए किस तरीके से कि हमारे पास एक एम्प्लॉय होता है जो फुल टाइम होता है। फुल टाइम। ठीक। फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक। एक। अरे चलो सही है। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरे एक होता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ठीक। फुल टाइम एम्प्लॉय एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब देखिए अब इसके अंदर हमारे फुल टाइम एम्प्लॉय के, ठीक है ना, कुछ डिटेल्स मैं लिख रहा हूँ, मतलब एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूँ, उन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट थिंग कि फर्स्ट फर्स्ट नेम, इसका क्या ले लेते हैं? फर्स्ट नेम ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं? लास्ट नेम ले लेते हैं। ठीक। लास्ट नेम हो गया। उसके बाद लास्ट नेम के बाद लास्ट नेम के बाद हम ले लेते हैं ईमेल। ठीक है। उसके बाद से ईमेल के बाद हम ले लेते हैं इनका सैलरी फुल टाइम। अच्छा, जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं उनका सैलरी कैसे बनता है? ईयरली बनता है ना उनका। मंथली मंथली मतलब मंथली सैलरी पेड होता है लेकिन ईयरली बनता है। ईयरली के हिसाब से फिक्स होता है पैकेज कि 4 लाख 5 लाख एलपीए जो बोला जाता है फिक्स होता है ना। तो उसको हम लोग बोल देते हैं ईयरली सैलरी। ठीक। अब वो सब आईएनआर का मतलब इंडियन रुपीज होता है। यूएसडी डॉलर के लिए यूएस हो जाता है, यूएसडी हो जाता है। बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। और यहाँ पे एक मेथड, ठीक है ना, इस फुल एम्प्लॉय के पास अब एक मेथड भी रहेगा। ठीक है ना। फुल टाइम एम्प्लॉय के पास भी क्या रहेगा? एक मेथड रहेगा जो इसका नाम हम लिख देते हैं प्रिंट फुल नेम। ठीक है ना। सिंपल सा मेथड तो बहुत सारे बनेंगे अगर आप लोग करने जाएंगे तो। ठीक है। और यहाँ पे एक बनाते हैं और उसमें भी हम सेम एट्रीब्यूट ही रख देंगे। तभी तो आप लोग को समझ में आएगा ना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसका जो नीचे के दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, दो नहीं, ये वाला सैलरी वाला ये नहीं रहेगा। इसकी सैलरी जो बनती है ये पार्ट टाइम किस पे वर्क करते हैं? हावर्स पे वर्क करते हैं ना। तो इनका सैलरी हम लिख देंगे क्या? हावरली रेट। ओके। इनका हमने हावर ले लिया। ठीक है। क्लियर है ना। हावरली रेट हो गया। अब देखिए अब इसमें भी आप जब क्रिएट करेंगे क्लास कि इनमें भी कॉमन एट्रीब्यूट को चेक करेंगे कौन कौन सा कॉमन है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जो क्या है, कॉमन है। आया समझ में? तो कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है एंड फुल नेम है, मेथड। ठीक। अब इनके लिए हमको एक अलग क्लास बनाना पड़ेगा जो इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ठीक है ना। आएगा समझ में? तो उसको हम मान लेते हैं कौन सा क्लास? उसको मान लेते हैं एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास। और इस क्लास के अंदर हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो जो कॉमन वाले होंगे वो रहेंगे। जैसे फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉपी नहीं, ऐसे रखने देते हैं, इन दोनों का कॉमन बना देंगे, ठीक है। लिख भी लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को कोड प्रॉब्लम समझ में आ गया। कोड करते हैं। कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एक क्लास ऐड करते हैं। ऐड न्यू आइटम, इसका नाम लिख देते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2.cs। ऐड, अब इसके अंदर हम अपना एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम, इसमें हमारा मेन मेथड रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। पब्लिक, पहले क्या बनाएंगे, पब्लिक क्लास, उसका नाम रख देंगे एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पे एम्प्लॉय का क्या आ जाएगा, अरे यार एक मिनट, चलिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि वो कॉमन प्रॉपर्टी जो दोनों क्लासेस में मैच हो रही थी उनको लिखेंगे, पब्लिक इंट, ठीक है। और ये गेट सेट, गेट सेट के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, बता देंगे। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, हाँ चलिए कोई बात नहीं, बता देंगे। फर्स्ट नेम, उसके बाद से इंट लिख रहे हैं ना यहाँ पे, लास्ट नेम नहीं, इंट की जगह पे स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक, ओके। उसके बाद से क्या है, कॉमन ईमेल है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल की जगह पे हम देते हैं ईमेल, ठीक, ईमेल हो गया। उसके बाद से कॉमन क्या था हमारा, जो मेथड था, ठीक है ना। तो उस मेथड को बनाते हैं पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं void, एम्प्लॉय की जगह पे लिख देते हैं क्या, प्रिंट, प्रिंट फुल नेम, ठीक। और फुल नेम के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, कि हम सिंपल सा एक मेथड बनाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और लिख देंगे फुल नेम इक्वल टू, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं, हम बस शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि इतना लिखते रह जाएंगे हम। फुल नेम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट नेम, ठीक, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। अब ये हमारा मेथड क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय का होगा वो पूरा प्रिंट कर देगा। फुल प्रिंट फुल नेम एंड ईमेल कर देते हैं ना, चाहे जो भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, जैसा चाहें। अब क्या करेंगे हम, अब हम अपना जो अर्थ इसी में लिख देंगे ना, प्रिंट, कंट्रोल डी करके यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिख दीजिए, बस इस क्लास का नाम दे दीजिए कि प्रिंट डिटेल, यहाँ पे प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल, ठीक। अब प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल लिख के और जो भी डिटेल है उसको प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे हमने केवल सिंपल सा लिया है क्या, ओनली नाम प्रिंट करने का। चलिए वो भी करके दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना, पहले इतना समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, ठीक। इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल टाइम क्लास वाला, फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम, ठीक। और ये इनहेरिट करेगा, ये इनहेरिट किसको करेगा, एम्प्लॉय को, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कॉमन प्रॉपर्टी नहीं था उसको क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक में क्या लिखा जाएगा, फ्लोट, फ्लोट ईयरली,
ईयरली सैलरी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पब्लिक, ठीक, क्लास। ठीक है, ये क्या है? पार्ट टाइम, पार्ट टाइम कॉलन एम्प्लॉय। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? पब्लिक फ्लोट, पब्लिक फ्लोट। ठीक, इसमें हो जाएगा आपका हावरली, रेट, हावरली रेट। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अपने इस क्लास को टेस्ट करेंगे कि हमारा इनहेरिटेंस सही से हो रहा है कि नहीं, जो भी अपना प्रोग्राम बनाया है उसका मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पहले फुल टाइम एम्प्लॉय का क्लास जो है उसका बनाते हैं। इसका अब इंस्टेंस बनाते हैं, फुल टाइम, फुल टाइम एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू फुल टाइम। ठीक है, न्यू फुल टाइम। ठीक, अब इसमें एफ टी ई डॉट, कुछ प्लस लिखा है क्या हमने? एफ टी, नहीं फिर भी आना चाहिए ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, एक मेन मेथड। ठीक है, कंट्रोल एक्स, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक, अरे तो बोल दिया करिए, मेन पब्लिक कंट्रोल ही, ठीक, डॉट, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ईयरली सैलरी नहीं प्रिंट करना है हमको, क्या प्रिंट करना है? फुल नेम। तो हमको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। फर्स्ट नेम इक्वल टू दे देते हैं अभिषेक। ठीक, उसके बाद से एफ टी ई डॉट, ठीक, लास्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या करेंगे? इस नेम को प्रिंट करने वाला जो मेथड हमने बना रखा है उसको कॉल करेंगे, एफ टी ई डॉट, क्या हो जाएगा? प्रिंट फुल नेम, और ये क्या कर देगा? इन दोनों नाम को ऐड करके प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट रीड, रीड लाइन। बोलो डब्ल्यू ए, चलो भाई, ओके। ठीक है, ये हो गया आपका जो भी फुल नेम होगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है? एंट्री पॉइंट, हाँ, पुराने वाले से आया। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, और यहाँ से एप्लीकेशन, अच्छा रन हो रहा है क्या? अभी रन हो रहा है तो इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल 2 वाला सेट कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड रन। फुल नेम अब से पटवा रहे हैं ना, बीच में स्पेस आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा दूसरा वाला भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें अब आप लोग का टास्क क्या है ये समझ लीजिए। टास्क ये रहेगा कि जो अभी हमने पहले प्रोग्राम कराया है उसमें, जैसे उसमें क्या था? टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ।
तो उसको भी वैल्यू इंटर करा के उसको प्रिंट कराना है आप लोग को। ठीक, टीचिंग स्टाफ का और नॉन टीचिंग स्टाफ का। इसमें फुल टाइम और ये और पार्ट टाइम जॉब वाले जितने भी हैं, इनके ये सारे डिटेल्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है ना, वो भी इंटर करा के। ओके ना, ठीक है। हाँ, इसको प्रिंट कराइएगा। ठीक, अच्छा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं, उसको, ठीक है ना, थोड़ा सा केयर कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम किसी भी क्लास को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर ले रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी क्लास है जिसको हम इनहेरिट होने से रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो वो मेरा क्लास बने, वो किसी क्लास के द्वारा इनहेरिट न किया जाए, किसी क्लास के द्वारा इनहेरिट न किए। हाँ, क्या कर सकते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट क्लास भी इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक से प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक से प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है इधर, और यहाँ पे क्या दे रहा है, फुल टाइम डज नॉट कंटेन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नेम एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड फर्स्ट नेम। ओके, क्यों ऐसा दे रहा है, प्राइवेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है, सुनिए, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है ना, कि हम इसको एक्सेस कहाँ पे करना चाहते हैं, एक्सेस कहाँ पे करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये ब्लॉक क्या है, प्राइवेट का, बाहर है कि नहीं, ये प्राइवेट जो हमने बनाया है क्लास, ये कहाँ पे है, इसके बाहर है ना, नहीं, देखिए, इसका जो रेंज है ना, रेंज, ये बाहर चला जा रहा है। ठीक है ना, प्राइवेट क्लास बाहर डिफाइंड है, तो इसके अंदर तो एक्सेसिबल, उसके मेंबर एक्सेसिबल नहीं होगा, ना ही वो क्लास एक्सेसिबल होगा। यही एरर दे रहा है, आया समझ में। वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल, बिकॉज हम जहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो रेंज दूसरा है, उसका स्कोप दूसरा है, और हम जिसको एक्सेस करना चाहते हैं वो हमारे स्कोप के बाहर है। ठीक है ना, आया समझ में, इसलिए एरर दे रहा है। अगर, हाँ, एम्प्लॉय ही तो प्राइवेट है ना, सुनो, पहली बात सुनो, एम्प्लॉय पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय हमारा प्राइवेट हो गया। अब फर्स्ट नेम किसके अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर है, इसलिए फर्स्ट नेम पर भी इंटर एरर आ रहा है। उसके बाद से लास्ट नेम पे भी एरर आ रहा है, लास्ट नेम भी किसके अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर है। प्रिंट फुल नेम भी, हम्म, इसको कमेंट भी करेंगे ना, तब भी एरर आएगा। अभी दिखाते हैं, तो कैसे, हाँ, इसलिए, इसलिए सुनिए, इसलिए इसीलिए तो आप क्लास में थे नहीं, तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब हम किसी क्लास को, ठीक है ना, किसी क्लास द्वारा इनहेरिट करते हैं, तो वो हमारा क्लास क्या हो जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास क्या है, पेरेंट क्लास है, फुल नेम क्या है, चाइल्ड क्लास है। और जब चाइल्ड क्लास का हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, सॉरी, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंस क्रिएट करते समय उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस क्लास का। लेकिन इनहेरिटेंस के मामले में सबसे पहले
जो पेरेंट क्लास होता है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक। और जब उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, तो ये कॉल कब होगा? जब फुल टाइम का इंस्टेंस बनाया जाए। ठीक। तो जब हम फुल टाइम का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, फुल टाइम का इंस्टेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो जब ये फुल टाइम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले अपने पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहेगा। ठीक। और जब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहेगा, तो जब क्लास ही एक्सेसिबल नहीं है तो क्या उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल होगा? बोलिए। हाँ, वही चीज है। तो हम्म, तो वही कारण है यहाँ पे। अब इसको यूज करना है हमको, तो इसको यूज करने के लिए देखिए दो तरीका है कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये एरर आ रहा है, आने दीजिए। अब हम या तो इस जो ये इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है ना, ये इनहेरिटेंस हो रहा है, इसको क्या करें कि कंट्रोल एक्स करें यहाँ से। ठीक। कंट्रोल एक्स करके, ठीक, आप अपने इस प्रोग्राम का जो भी मेन मेथड है, कंट्रोल जेड करते हैं, इस मेन मेथड को ही यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स। ठीक। और इसको ले आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल भी। ठीक। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये प्राइवेट हमारा क्लास एम्प्लॉय फिर से एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है ना। ठीक। अच्छा, इसमें भी एक्सेसिबल नहीं होगा, तो क्या इसके दूसरे वाले में एक्सेसिबल होगा? बताइए। नहीं होगा ना। अच्छा, ठीक। अगर हम यही मेन मेथड यहाँ पे बनाए, तब बताइए, एक्सेसिबल होगा? होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से। नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि पहली बार जो भी मेन मेथड होता है उसके लिए क्लास का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? या तो इंटरनल होना चाहिए या तो प्राइवेट होना चाहिए। सॉरी, इंटरनल होना चाहिए या तो पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट है। ठीक। इस ये कारण है। दूसरा कारण इसलिए नहीं एक्सेसिबल हो पा रहा है कि ये लाइन हमारा क्या है, हम इसमें किसका इंस्टेंस बना रहे हैं? बताइए। इसमें फुल टाइम वाले क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं। और जब फुल टाइम वाले क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा होगा, वो इसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ये पहले से ही प्राइवेट है, तो ये बताइए यहाँ का ये प्राइवेट क्लास इसके थ्रू एक्सेसिबल होगा? यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक। अच्छा, नहीं होता है, प्राइवेट क्लास भी एक्सेसिबल होता है। ठीक है ना, लेकिन कैसे होता है उसका भी तरीका है। ठीक है ना। देखिए, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ठीक है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे प्रोटेक्टेड इंटरनल हो, चाहे कोई भी क्लास, पब, ठीक है ना, वो इनहेरिट किए जा सकते हैं। ठीक। वो इनहेरिट किए जा सकते हैं। ओके। बस यहाँ पे देखिए, अभी सब सही हो जाएगा। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्राइवेट क्लास का जो हमारा था यहाँ पे करते हैं पब्लिक।
ठीक। पब्लिक करने पे कोई एरर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कोई एरर आ रहा है? बोलिए। नहीं आ रहा है ना? अच्छा, एक मिनट। तो कोई ऐसा तरीका लगाइए कि यहाँ पे प्राइवेट हो, ये क्लास क्या हो, प्राइवेट हो, ठीक, प्राइवेट क्लास हो, लेकिन इसको एक्सेस किया जा सके यहाँ पे, यहाँ क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। हम्म, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको इनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। इनर क्लास क्या होता है? तो एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, ठीक, आया समझ में? अरे इनर लूप पढ़े हो, नेस्टेड लूप, तो वही नेस्टेड क्लास यहाँ पे यूज कर लीजिए। ठीक। अब देखिए, ये भी क्लास क्या हो जाएंगे, सीधे वहां से हट के कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल डी हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे एरर देखिए, आ रहा है? तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट क्लास भी इनहेरिट हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, लेस एक्सेसिबल, फुल टाइम जो है, ये क्या कह रहा है, लेस एक्सेसिबल है। अब ये क्यों आने लगा, बताइए, अब ये क्यों आने लगा? ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो प्राइवेट एक तरीका तो अभी आपने देख लिया कि प्राइवेट क्लास को भी इनहेरिट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप, नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी ये एरर आ रहा है, फिर भी ये एरर, ठीक। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, प्राइवेट करने से हो जाएगा? अच्छा, ये क्यों होगा, कारण बताइए, बताइए कारण, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्राइवेट करने पे एक्सेसिबल हो जा रहा है, बताइए। रन करेगा ना पक्का? मैं भी नहीं करेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा होगा, प्राइवेट, प्राइवेट, सुनिए, प्राइवेट क्लास को, ठीक है ना, प्राइवेट क्लास ही एक्सेस इनहेरिट कर सकते हैं जो उसी स्कोप में क्रिएट हो, क्या हो, उसी स्कोप में क्या हो, क्रिएट हो, आया समझ में? अरे भाई, प्राइवेट क्लास को इनहेरिट केवल प्राइवेट क्लास के थ्रू ही हो रहा है ना, बाकी तो नहीं कर पा रहा है ना, अगर यहाँ पब्लिक था तो नहीं हो पा रहा था, पब्लिक करने पे भी नहीं हो रहा है, ठीक, प्रोटेक्टेड करने पे। अब ये आप लोग करके देखेंगे सारी, प्रोटेक्टेड करने पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरनल पे होगा कि नहीं होगा। नहीं, केवल प्राइवेट के लिए, प्राइवेट के लिए ऐसा होता है, केवल, हाँ, हाँ, और नहीं, एक चीज ध्यान रखिए, प्राइवेट क्लास प्राइवेट के अंदर ही इनहेरिट हो सकता है, लेकिन वो सारे प्राइवेट क्लास की हिरार्की क्या होनी चाहिए, सेम लेवल की होनी चाहिए। देखिए, सेम लेवल का मतलब एक ही कंटेनिंग फोल्डर में होने चाहिए, ये एक ही नेम स्पेस में होने चाहिए, देखिए, एक ही नेम स्पेस के अंदर है कि नहीं है, ठीक।
हाँ, आया बस में ये प्राइवेट क्लास, ये जितने भी क्लास इसको, हाँ, सुनो पहले बात सुनो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बात सुनो भाई। एक ही क्लास के अंदर नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं है नेस्टेड इंटरनल हो, नेस्टेड क्लास हो, ठीक है ना। ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ठीक। अब इस मेथड को आप चाहें तो इसके अंदर यूज कीजिए, इसके अंदर यूज कीजिए, या इस वाले के अंदर यूज कीजिए, या इस वाले के अंदर यूज कीजिए, वर्क करेगा ये, ठीक है ना। आप करके इसको देखिएगा। हाँ, हाँ, तो सेम नेम स्पेस में ही है भाई मेरे, ये क्लास पूरे एक ही नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है ना। बस इसके पास एक हम्म, हम्म, एक्सेसिबल इसलिए नहीं सुनो, अरे भाई तो उसका लेवल चेंज हो जा रहा है ना, ये इसलिए चेंज हो जा रहा है कि ये इंटरनल क्लास जिसमें मेन मेथड बना हुआ है, एग्जाम्पल टू का मेन मेथड किसमें बना हुआ है, ये इसमें बना हुआ है ना। और जब इसमें बना हुआ है तो ये पब्लिक हो या प्राइवेट, जब बाहर चला जाएगा फिर एक्सेसिबल हो पाएगा, उसका लेवल चेंज हो जाएगा कि नहीं। हमने ये भी तो साथ में बोला कि वो सेम लेवल के, सेम हिरार्की के होने चाहिए वो सारे क्लास, ये भी तो बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये लेबल अगर इसको बाहर कर देंगे इस नेम स्पेस से, इन दोनों को बाहर कर देंगे तो ये वर्क करेगा, इसका लेवल चेंज नहीं हो जाएगा। फिर समझ में आया। ठीक, बस इतना ही है, इसमें प्राइवेट को भी इनहेरिट किया जाता है, ठीक। अच्छा, तो अगर हमारा यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अगर हमें किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना है, इनहेरिट होने से क्या करना है, रोकना है कि उसको इनहेरिट न किया जा सके, वो किसी क्लास के द्वारा इनहेरिट न किया जाए, तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसको कहते हैं सील्ड क्लासेस। क्या कहते हैं, सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लासेस क्या होते हैं, तो ये सेम जैसा ये आपका जनरल क्लास है, सिंपल क्लास है, ऐसे ही वह भी होता है, बस वो आपको, ठीक है ना, इनहेरिटेंस के फीचर, उप्स के इनहेरिटेंस फीचर को कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि आपका जो उप्स का फीचर है इनहेरिटेंस, ठीक है ना, कि इसमें एक क्लास को इनहेरिट करके दूसरा नया क्लास बनाया जाता है, ठीक है। तो इस फीचर को वो प्रिवेंट करता है, रोकता है, इनहेरिट होने से किसी क्लास को किसी अदर क्लास द्वारा इनहेरिट नहीं करने देता, जो सील्ड क्लासेस होगी वो किसी क्लास से इनहेरिट नहीं होगी। आए समझ में। उसके लिए कैसे प्रोग्राम्स करते हैं, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक, और इसमें चलते हैं आपके नोट्स में। एग्जाम्पल हो गया, उसके पहले वाला एग्जाम्पल हमने प्रिंट किया था ना, किया, ठीक है। अब अब हम लोग को पढ़ना है सेल्ड क्लास के बारे में, ठीक है ना। सेल्ड क्लास देख लीजिए क्या होता है, सेल्ड क्लास, ठीक है। सेल्ड क्लास के बारे में अगर हम कहें तो सिंपल सा कि इट इज यूज्ड टू स्टॉप स्टॉप द इनहेरिटेंस फीचर्स फीचर ऑफ
ठीक है, क्या लिखा गया है? इट इज यूज टू स्टॉप और प्रिवेंट द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ ऊप्स। मतलब ऊप्स का जो इनहेरिटेंस का फीचर है उसको स्टॉप करने के लिए। मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम में ये हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप उस एक क्लास क्रिएट कर रहे हो और उस क्लास को किसी अदर क्लास द्वारा इनहेरिट कराना न चाहते हो। ठीक है ना? उस क्लास को जो भी क्लास इनहेरिट करने की कोशिश करे वहां पे वो इसके लिए कैपेबल ना हो, इसके लिए वो क्लास एक्सेसिबल ना हो, तो उसको कहा जाता है, उस क्लास को हम सील्ड क्लास बनाते हैं, एज सील्ड क्लास क्रिएट करते हैं। सील्ड क्लास बनाने के लिए हम लोग सील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? सील्ड कीवर्ड। सील्ड कीवर्ड क्या होता है? तो सील्ड कीवर्ड ये होता है कि मान लीजिए सील्ड कीवर्ड मॉडिफायर ही होता है। ठीक है ना? सील्ड कीवर्ड भी मॉडिफायर होता है। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं आप लोग को, मे भी आप लोग न जान रहे हैं। ठीक है ना? जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर मतलब जितने भी आपके कीवर्ड हैं सारे मॉडिफायर्स हैं। ठीक है ना? सील्ड क्लास समझ में आ रहा है जी? आपसे कह रहा होगा सर मेरा सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है? देखिए सील्ड क्लास क्या होता है, तो सील्ड क्लास के बारे में समझिए कि सील्ड क्लास क्रिएट करते समय, ठीक है ना, हम सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं, बस जहां पे हम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इंटरनल इंटरनल लिखते हैं, वहां पे हम सील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? सील्ड कीवर्ड। उसके बाद हमारा सेम क्लास कीवर्ड, उसके बाद से यहाँ पे अपने क्लास का नाम लिख देते हैं, माई सील्ड क्लास, सील्ड क्लास। ठीक, उसको ओपन एंड क्लोज कर दिया। ठीक, इसमें एक पब्लिक, ठीक, पब्लिक इंट एक्स बनाते हैं वेरिएबल, बस छोटा सा प्रोग्राम बना कर दिखाते हैं। ठीक है ना? और इसका लिए एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, और इसी का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं माई क्लास। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स में जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इंट, ठीक है, एक्स, अब इस x में जो वैल्यू आएगी तो दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट राइट लाइन, और इसमें हम प्रिंट कर देंगे क्या, दी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस क्लास को, ठीक है ना, इस क्लास को किसी अदर क्लास द्वारा, इस क्लास को किसी द्वारा इनहेरिट करेंगे। देखते हैं, एक क्लास बनाते हैं पब्लिक, ठीक, क्लास एग्जाम्पल या टेस्ट, टेस्ट नहीं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कॉलन, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं माई सेल्ड क्लास। ठीक, यहाँ पे अब जैसे ही इनहेरिट करने गए तो यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, और एरर ये कह रहा है कि एग्जाम्पल के अंदर जो कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप। सील्ड टाइप का मतलब ये हो गया कि जो माई क्लास, माई सील्ड क्लास है उसका टाइप क्या है, सील्ड है, इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यहाँ पे ये एरर देगा,
अगर इसको कंट्रोल एस करके रन करें, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और प्रोग्राम, यहाँ पे क्या है, मेन मेथड नहीं बनाया क्या शील्ड क्लास में? चलिए मेन मेथड बना लेते हैं, एक टेस्ट नाम का मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड बनाने से पहले पब्लिक क्लास, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट नाम का क्लास क्रिएट कर लिया जिसमें हमारा मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऐसा कल ये मैंने बताया था, इसके बारे में समझ में आया था पब्लिक स्टैटिक ओवर के बारे में, क्यों मेन को इस तरह से लिखा जाता है। माई फील्ड क्लास, ठीक है, एम इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू माई फील्ड क्लास। इसका आप इंस्टेंस आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका हम ऑब्जेक्ट आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करना है तो 3 दे देते हैं, एरर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंस्टेंस आराम से क्रिएट, सिंपल क्लास जैसे हम होते हैं ना वैसे ये भी होता है, बस इसके यही होता है कि ये किसी क्लास द्वारा इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कंसोल डॉट रीड की, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कंट्रोल एस, इस इनहेरिटेंस में आए, एग्जाम्पल 2 में गए, कौन सा है, टेस्ट वाला है ना, टेस्ट, कंट्रोल एस एंड रन। ठीक, क्या कह रहा है, देयर इज अ बिल्ड एरर, क्या एरर है, एरर ये है कि कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप। वही एरर जो वहां पे शो हो रहा था वही एरर यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सील्ड क्लास इनहेरिट होने से रोकता है, इस क्लास को किसी अदर क्लास द्वारा इनहेरिट होने से, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं, ठीक, देखिए वो प्रिंट हो गया, सारा वर्क क्लास जैसा हो रहा है, बस वो इनहेरिट नहीं होगा। तो ये आपका था क्या, सील्ड क्लास, ठीक, ये आपका क्या था, सील्ड क्लास। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल में यहाँ पे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दिस कोड गिव एरर। समझ में आया ना सील्ड क्लास क्या होता है। हम्म, तो सील्ड क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल आप लोग पढ़िएगा सील्ड मेथड क्या होता है, सील्ड मेथड इन सी शार्प। एंड एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ठीक है ना, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेथड एंड सील्ड मेथड, ठीक है, ओके। अब कल हम लोग इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, ओके, ठीक, यस।